नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको हम मैसेज लाते हैं। और अभी जो मैसेज है आप भी चारों तरफ देख रहे होंगे। घंटा का घंटा जोर जोर से बज रहा है। और हम तो सोच रहे थे कि ये किस्सा शायद ख़त्म हो जाएगा। सब यात्री लोग को क्रूज से उतार दिया गया है, अपने अपने देश पहुंच गए हैं। अ, दुर्भाग्य से 3 लोग की मौत हो गई है। दुर्भाग्य है। कुछ बीमारियां होती है जो कि बहुत रेयर होते हैं, और पर दुर्घटना हो जाता है और हमको सहानुभूति है। और पर उसके ऊपर अगर उसको कई बार कई लोग कई सालों से ये बीमारी है, कोई नया नहीं है। पर अभी ऐसा जो रिएक्शन हो रहा है, मीडिया का ऐसा रिएक्शन हो रहा है, कुछ एक्सपर्ट्स आ रहे हैं चीख चीख के बोल रहे हैं कि सतर्क रहना है, ये रहना रहना है, सतर्क रहना है। पर हमारे को सतर्क रहना है कि ओवरऑल हमको इसका मालूम है कैसे फैलता है। चूहे के इससे फैलता है कैसे। पूरा जांच करना चाहिए जहाज का कोना कोना। कहीं कहते हैं जहाज में कोई चूहा नहीं था, पर हमारे घर में भी चूहा होता, हमको पता नहीं रहता। इतने कोने और ये रहते और एक जहाज में वो बात। चलो एक बात है। कहते हैं कि कहीं गए थे वहां पे, अर्जेंटीना के कोई एक गांव में, वहां पे काफी गंदगी था, वहां बर्ड देखने गए थे। चलो वो भी मान लिया। पर वो आए और करीब 2 हफ्ते 3 हफ्ते वो एंक्लोज स्पेस में घूमते रहे। उनको कोई जहाज को द्वीप में आने नहीं दे रहा था। बहुत देर करके फिर कैनरी आइलैंड में उतारा। तो कुछ लोग को इवैक्यूएट करे तो हो सकता एंक्लोज स्पेस में पहले ही उनको ये करके अलग करने से, अगर थोड़ा भी चांस हो कि जहाज के अंदर ही कुछ चूहे के मल या पेशाब या कुछ, उससे अगर एंक्लोज स्पेस, चलो वो बात। जहाँ पे लॉकडाउन नहीं करना था वहाँ लॉकडाउन। और अभी ऐसे बात चल रहा है। काफी कई देश के लोग थे, कोई फ्रांस, कोई जर्मनी, कोई यूएसए, तो वो अपने अपने यहाँ गए। कुछ लोग को बीमार भी थे, 8 लोग। कुछ लोग में थोड़े सिम्टम्स आ गए। तो ये ठीक है, वो उनको इलाज करना चाहिए, उनको अर्ली केयर देना चाहिए, उनको मॉनिटरिंग करना चाहिए। पर ये इतने लोग को लेके पूरे दुनिया में इतना भय फैलाना, और अगला महामारी, अगला पैंडेमिक, वो ऐसे कर रहे हैं कि कोई बीमारी जो पहले कभी नहीं था या किसी एरिया में नहीं था वहां पे आ गया। तो ये बीमारी तो कई 50 साल से है। आप एक इंसान को दूसरे इंसान से, ठीक है, जो लोग जहाज में थे उनको करो मॉनिटर। और कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हम देख रहे थे जिससे हमको बहुत फिक्र होने लगा कि फिर से ये एक महामारी का मतलब महामारी बना ना दिया जाए इसको। क्योंकि इसमें अभी हम कुछ कनेक्ट दी डॉट्स जिसको कहते हैं, 2 और 2 4 जोड़ेंगे, बिंदुओं को जोड़ेंगे, और कुछ ऐसे लगता है कि कुछ लगता है। आप लोग खुद निर्णय लीजिएगा कि क्या ये काफी हितों का टकराव है। क्योंकि पिछले महामारी में भी ऐसे ही किया था पहले। वैसे ही ऐसा लग रहा है कि फिर से वैसे ही एक घंटा बज रहा है, घंटा का घंटा बज रहा है। एक्सपर्ट्स आके, जो भी पब्लिक हेल्थ में होता है बड़े ठंडे दिमाग से करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितना वायरस से नुकसान नहीं होता, ये ओवर रिएक्शन से नुकसान होता। कई ऐसे आपदा में अफसर वाले आ जाते हैं, और सबसे बड़े अफसर वाले आज के जमाने में डरा के टीका, टीका जरूरी है। चलो ठीक है, हंटा वायरस में अगर आप कहते हो जो लोग एक्सपोज्ड है, जो कि कुछ ऑक्यूपेशनल ग्रुप है, ये है, उनको बेशक आप। पर हमको फिक्र है कि जैसे पिछले बार किया था कि हर जिसको रिस्क नहीं है उसको भी, इसका रिस्क बहुत कम है, परसेंट टू परसेंट स्प्रेड बहुत कम है। और अगर आप साफ सफाई रखोगे तो नेग्लिजिबल है। और आपको मालूम है हमारे देश में भी सीरो सर्वे हुए, ब्लड डोनर्स में 5% से ज्यादा ब्लड डोनर्स में पाए गए हंटा वायरस एंटीबॉडीज। मतलब ये हो रहे हैं हमारे। ऐसा नहीं है कि कोई देश में हंटा वायरस नहीं है, पूरे दुनिया में फैला हुआ है। आप इनके ऊपर नजर डाले हो। कुछ 8 लोग को सिम्टम हो गया, 8 लोग ये हो गए,
लोग आ गए क्रूज पर। पूरे दुनिया में कितने कितने लोग को हंटा वायरस रोज संक्रामित हो रहे हैं और जी रहे हैं, और शायद कुछ लोग को देहांत भी हो रहा होगा। पर ऐसा इसी के ऊपर फोकस कर रहे हो। और अभी हम बिंदु बताते हैं, जो बिंदु जोड़ के हमको बड़ा फिक्र हो रहा है। हम सोचे कि लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछना चाहिए कि ये एक सबसे ये है कि 2024 या 2023-24 से मॉडर्ना हंटा वायरस वैक्सीन बना रहा था। 2024 देख लीजिए, 2024, क्योंकि उन्होंने देखा कि कोविड में काफी ये हुआ मास। तो अगर एक नया पहला बिंदु यह है कि मॉडर्ना किसके साथ बना रहा था, कोरिया का यूनिवर्सिटी के साथ। देखिए, हम कई बार बोल चुके हैं कि यूनिवर्सिटी आजकल एकेडमिक्स का बहुत हितों का टकराव है, उनको बहुत पैसा मिलता है फार्मास्यूटिकल कंपनी से। इंडस्ट्री और मेडिकल रिसर्च का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा नहीं है ये। पर यूनिवर्सिटीज के जो रिसर्चर्स है, फैकल्टी है, उनका कैरियर बनता है। तो बहुत बड़ा इनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मॉडर्ना का यूनिवर्सिटी ऑफ कोरिया से 2024 में एमआरएनए वैक्सीन रिसर्च फॉर हंटा वायरस। तो आप सोच के देखिएगा कि अगर किसी को, और बहुत पैसे लगाते हैं, वैक्सीन रिसर्च इजी नहीं है, बिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं। और अगर आप वैक्सीन बनाओगे तो आप उस बीमारी के लिए बनाओगे जो कि बहुत कॉमन है, जो कि सब लोग लेंगे इस बार। ये बीमारी तो कॉमन है ही नहीं, कई सालों से है। पर अगर मीडिया के मदद से और ऐसे एक्सपर्ट्स लाके 1 मिनट ऑफ फेम के लिए जो आते हैं और टीआरपी वाले मीडिया आते हैं, उससे एक महामारी फिर बन जाएगा। लोगों के दिमाग में महामारी, डेथ, अनफॉर्चुनेटली होते हैं डेथ, तो ऐसे अगर होंगे तो आप ऐसे कर करके वो एक फियर आ जाएगा। तो फिर जब वैक्सीन मास रोल आउट करोगे तो सब अगर नहीं फिर लेंगे तो फिर मैंडेट करेंगे, फिर बोलेंगे आपको क्रूज में जाना है तो लेना है, आपको बॉर्डर क्रॉस करना है लेना है, आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट लेना है, आपको स्कूल में लेना, कॉलेज में लेना, वगैरह वगैरह। तो ये एक बिंदु ये हम जोड़ रहे हैं। दूसरा बिंदु है कि सबके हम स्क्रीनशॉट्स भी बताएंगे बिन कि डब्ल्यूएचओ का प्लान था डिजीज एक्स। डिजीज एक्स, एक्स नाम है, अगला महामारी की तैयारी करना बहुत सीवियर आएगा। बिल गेट्स बोला, डब्ल्यूएचओ बोला, डिजीज एक्स आएगा। एक्स का नाम नहीं है। जैसे वो रोमांटिक मूवी में होता है, सपनों में कोई है, सपनों में कोई है वो। तो ऐसा वो उनके लिए सपनों में अगला पैंडेमिक है, और उसका नाम एक्स दिया है। उसके नीचे कई नाम दिए हैं, उसमें हंटा वायरस है। जैसे बैटिंग ऑर्डर है, एक कोविड हो गया, अभी ये वन डाउन, इसके बाद अभी ये हंटा को जाना, उसके बाद नीपा को जाना। आपको मालूम है कि 2-3 महीने पहले नीपा नीपा करके भी किया था, हमारे इंडिया से कोशिश किया था। अभी वो हंटा आ गया। तो हंटा, नीपा, ये सब डिजीज एक्स के बैटिंग ऑर्डर में है। तो हंटा वायरस डब्ल्यूएचओ का जो बनाया उन्होंने, अभी डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक टीटी लाना चाहते हैं, और इसी इसमें डिजीज एक्स को, हंटा वायरस टॉप में है डिजीज एक्स में। तीसरा है जो थोड़ा डिबेटेबल है। मैं आज सुबह देख रहा था, कैम्पबेल का ये उसने कहा था कि फाइजर का जो वैक्सीन का जो ट्रायल हुआ था, कोविड वैक्सीन का जो ट्रायल था, उसमें एक एडवर्स इवेंट्स में, सोचिए कोविड वैक्सीन का एडवर्स इवेंट्स, वन ऑफ द एडवर्स इवेंट्स हंटा वायरस इन्फेक्शन दिया था। पता नहीं इसका क्या ताल्लुक है। पर उसका ऊपर फिर मैंने और सर्च किया, क्योंकि हम यूएचओ से कोशिश करते हैं कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन लाए। उसमें हमने पाया कि उसका कुछ फैक्ट चेक किया था कि ऐसा एक अफवाह है कि ये एडवर्स इवेंट्स में हंटा वायरस दिया हुआ है कोविड वैक्सीन का। उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया एक फैक्ट चेक में कि इट इज़ नॉट एडवर्स इवेंट, इट इज़ अ इवेंट ऑफ कंसर्न। पर इवेंट ऑफ कंसर्न और एडवर्स थोड़ा मतलब, जैसे धुआं उठा है तो आग तो लगा होगा ही, तो थोड़ा बहुत कुछ तो है, क्योंकि इम्यून में आगे पीछे होता है। तो एनीवे, इसको हम चलो हल्का सा बिंदु लेते हैं।
फिर चौथा एक और फिक्र वाली बात है कि 2021 को हंटा वायरस के वायल्स गायब हो गए थे, कुछ चोरी हो गए थे या गायब हो गए थे ऑस्ट्रेलियन लैब से। हंटा वायरस के वायल जो इतना डेडली वायरस है, उसका आप सोच क्या हो गया था, क्या है ये, आज क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। उसके बाद और एक बिंदु है, कोरिया का जो यूनिवर्सिटी है, कोरियन एकेडमिक्स और मॉडर्ना, पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह एक्सचेंज किया है वैक्सीन बनाने के लिए। बताइए, ये देखिए, ये इतना एफर्ट कर रहे हैं मतलब ऐसे कर रहे हैं कि बस बनाना है, अभी बस अगला तैयारी करना है, अगला मास रोल आउट किया, एमआरएनए प्लेटफॉर्म। और एक और पेपर हमको डॉक्टर कुशवाहा ने आज हमको शेयर किया है, यूएचओ के जो हमारे दूसरे एक्सपर्ट है, एपिडेमोलॉजिस्ट। डीएनए वैक्सीन भी ट्रायल चल रहा है, 2024 का पेपर उन्होंने भेजा। डीएनए वेक्टर वायरस जैसे कोविशील्ड जैसे बना था, एमआरएनए वैक्सीन काफी 2-3 साल से उसका रिसर्च चल रहा है। मतलब एमआरएन तो कभी भी उसको रोल आउट कर दे, वो एक एक ही टेक्नोलॉजी है, प्लेटफॉर्म है, उसको कोई भी जल्दी से स्केल अप कर सकते हैं। ढाबे जैसा है कि ढाबे का मसाला तैयार रहता है, उसमें एग करी, चिकन करी, कुछ भी आप बना सकते हो। तो एमआरएनए प्लेटफॉर्म अभी ऐसा हो गया है, कोई भी वैक्सीन 6 महीने 1 साल, फास्ट ट्रैक ऑपरेशन, वाप स्पीड। तो ये एक बिंदु है, 4-5 बिंदु हो गए। और एक बिंदु है कि इस साल इलेक्शन ईयर है यूएसए में, तो थोड़ा बहुत डाइवर्ट करते हैं लोग, पॉलिटिकल इशू भी बन जाता है। ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा बन रहा है कि अभी जो हेल्थ सेक्रेटरी है, सीडीसी है, उसको काफी लोग उसका आलोचना कर रहे हैं कि ठीक एक्शन नहीं ले रही है। और एक और बड़ा फिक्र वाला है कि कल मैंने एक यूट्यूब देखा है, इंटरव्यू देखा है, बिर्क्स, डेबोरा बिर्क्स, BIRX ऐसा कुछ लिखते हैं, जो कि एंथनी फॉची और ब्रिक्स, ये व्हाइट हाउस के कोविड के दौरान एडवाइजर थे। डेबोरा ब्रिक्स और एंथनी फॉची दोनों दोनों तरफ डांस करते थे व्हाइट हाउस में। तो उसने इंटरव्यू में कहा, उसका यूट्यूब का हेडिंग ही है कि फॉर्मर व्हाइट हाउस एडवाइजर ऑन पेंडेमिक, जो कोविड पेंडेमिक में, ब्रिक्स, डेबोरा ब्रिक्स, उन्होंने कहा है कि जितने भी वो जहाज में फंसे हुए हैं या उनके कांटेक्ट है, सबको आरटीपीसीआर करना है, पीसीआर टेस्ट। वो मैं बोला मारेंगे फिर से। ऐसे कर करके महामारी बन गया था। आरटीपीसीआर जिसका आविष्कार जिसने किया था, मुलिस नाम था उसका, केरी मुलिस, उसने खुद बोला था इसको इस्तेमाल करना ही नहीं है, ये गलत रिजल्ट आएगा, वो गलत फॉल्स पॉजिटिव में वो अब कोई भी पॉजिटिव है। तो मैं बोला, वो कह रही है कि इनका रेगुलरली आरटीपीसीआर करना चाहिए, आरटीपीसीआर में फिर पैनिक फैलेगा। तो ये सब चीजें हमको, इसलिए घंटा बजने वाला है, बजता रहेगा। और आप लोग अपना कान पता नहीं कैसे बंद करेंगे, क्योंकि कुछ अभी हितों का टकराव काफी एक्सपर्ट्स का भी है, और मीडिया का भी है, और यूनिवर्सिटीज का भी है, और फार्मा का भी है। और और एक और बिंदु हम बन रहे, 2 दिन पहले आप देखो न्यूज में हेडलाइंस आ रहे हैं कि मॉडर्ना के स्टॉक्स 2 दिन में बहुत ऊपर चले गए। ये हंटा वायरस वैक्सीन, उनका उसके जो भी पब्लिसिटी किया कि वैक्सीन रेडी है, तो एक अभी बीमारी है, और जितने एक्सपर्ट्स हैं सब उसके ऊपर ये कर रहे हैं कि बहुत लीथल है, बहुत फेटल है, 40। पर ये नहीं कोई ये कर रहा है कि इसका ट्रांसमिशन बहुत कम है, ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत कम है अभी। आप हम चारों तरफ, और एक और मैंने बड़ा बहुत ही अजीब हमने पढ़ा, एक यूके गवर्नमेंट का साइट में, बर्मिंघम बर्मिंघम का दिया हुआ है, यूके गवर्नमेंट साइट में दिया है। हम सोच रहे थे कि हमारे देश में ही प्रॉब्लम है हाइजीन साइंटिस्ट, आजकल वहाँ भी है, क्योंकि हर कोई आजकल फार्मास्यूटिकल वैक्सीन, ये वो, बीमारी होने दो उसके लिए हम बनाएंगे ना फार्मास्यूटिकल, उसके लिए वैक्सीन। तो उसमें बर्मिंघम में दिया है। हियर आई कम बर्मिंघम, एक कोई पिक्चर में भी देखा था बर्मिंघम। बर्मिंघम में दिया है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा ये हो रहा है सैनिटेशन प्रॉब्लम, कि चूहे का न्यूसेंस बढ़ गया, वहाँ स्ट्राइक हो गया। जो लोग साफ सफाई करते हैं, एक तो शायद मैन पावर भी नहीं हो, तो उससे उनके
रैट पॉपुलेशन बढ़ रहा है और एनी डे हंटा वायरस कैन आकर। बताइए यार, ये हम उसे 100 साल पीछे जा रहे हैं। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, जो कि हमारे यहाँ भी अभी कहीं कंजेस्टेड एरिया, स्लम, इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसे लिविंग कंडीशंस है, जो कि फिल्थ से बीमारियां फैलती हैं। चाहे वो प्लेग हो, पहले प्लेग होता था, अभी हंटा वायरस भी हो जाएगा। और एक तरफ वैक्सीन का सोल्यूशन देख रहे हैं, ये जो बेसिक सोल्यूशन है सैनिटेशन में देख रहे हैं, वो मैं सब स्क्रीनशॉट बताऊंगा, बहुत ही मतलब अजीब गरीब टाइप के हैं। और फार्मा के सेल्स बढ़ गए हैं मॉडर्ना के। तो देखते हैं हम कैसे। ये सब चीज़ें हमने बोला कि बड़ा ये बिंदु जोड़ने से कुछ एक अलग से बड़ा चिंता वाला ये पिक्चर सामने आ रहा है। तो ये तो देखिएगा, हंटा का बहुत बड़ा घंटा हो गया है, अभी सब इसके ऊपर जोर जोर से इसको बजाएंगे। तो हंटा का घंटा जोर से बजाएंगे अभी। और ये मौका शायद हाथ से नहीं जाने देंगे एक और महामारी का, क्योंकि बिल्कुल रेडी है एक प्रकार से। ये देखिए, ये का अलर्ट है, न्यूज़ अलर्ट है, न्यूज़ रिलीज है, ये 2000 सितंबर 2024 का। कोरिया यूनिवर्सिटी वैक्सीन इनोवेशन सेंटर कोलैबोरेट्स विद मॉडर्ना ऑन एमआरएनए बेस्ड हंटा वायरस वैक्सीन डेवलपमेंट। तो कोरियन, ये देखिए इनका सेमिनार हो रहा है जुलाई 4। और उसके पहले सितंबर के पहले वैक्सीन इनोवेशन सेंटर कोरिया एंड मॉडर्ना को होस्टेड द एमआरएनए एक्सेस पार्टनरशिप सेमिनार टू डिस्कस फ्यूचर कोलैबोरेशन ऑन डेवलपिंग एन एमआरएनए बेस्ड हंटा वायरस वैक्सीन। ये जुलाई 2 साल पहले। और इतना कोई कॉमन बीमारी नहीं है। पूरे अमेरिका में पूरे कई सालों में 400 केस होते हैं यार। और ये जो है, हम कहते हैं कि डॉक्टर को मेडिकल रेप से नहीं मिलना चाहिए, पर ये जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है वो पूरे फार्मा से ही मिल रहे हैं, ऊपर से ही मतलब गंगा मैली हो रही है, हितों का टकराव। तो और इतना पैसा क्यों लगाएंगे? आपको अगर पब्लिक हेल्थ पॉलिसी है, जो बीमारी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, हंटा वायरस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, एक्सीडेंट है। अगर हम चले गए, ट्रेन के सामने कोई आ गया, 100% उसका मोर्टेलिटी है। रोज ट्रैफिक एक्सीडेंट मरते हैं, लाइटनिंग से जाते हैं, सांप काटने से मरते हैं। तो हंटा वायरस भी वैसे ही एक एक्सीडेंट है, सीरियस एक्सीडेंट है। तो उसके लिए हम प्रिकॉशन लेना चाहिए ना। जैसे ट्रैफिक रूल है, तो हमको सैनिटेशन रूल, साफ सफाई, चूहे का कंट्रोल, ये कंट्रोल, गोदाम वगैरह। तो ये उससे कई बीमारियां बच जाएगा। ये देखिए, वैक्सीन इनोवेशन सेंटर एट कोरिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन हैज एंटर इनटू अ फुल स्केल कोलैबोरेशन, पूरा आत्मसमर्पण कर दिया है, विद ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्ना टू डेवलप एन एमआरएनए बेस्ड हंटा वायरस वैक्सीन। तो आएगा आएगा। द डेजिग अब ये देखिए, एक और जो हम कह रहे हैं ना, हंटा डेजिग्नेशन ऑफ हंटा वायरस एज अ पोटेंशियल डिजीज एक्स pathogen by the World Health Organization underscores the need for a new vaccine effective against a broader range of hantavirus strains। तो पहले तो आपने WHO का पेंडेमिक ट्रीटी में कुछ सजेशन दिए, उसमें से एक प्रोटोकॉल बनाया, फिर आपने एक लिस्ट बनाया, डिजीज एक्स, नेक्स्ट पैंडेमिक डिजीज एक्स। अब एक्स में जो फिट हो जाए, पहले निपा आ जाए तो निपा को ले लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आम जनता के लिए निपा आगे नहीं बढ़ा। तो घंटा भी बड़े ना बड़े, पर कोशिश पूरा किया जा रहा है उसका घंटा बजाने का। निपा का भी एमआरएनए वैक्सीन का चल रहा है रिसर्च। बताया ना, एमआरएनए वैक्सीन बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है, उसको ट्विस्ट करना रहता है थोड़ा। तो एक्स में लिस्ट में नाम है उसका। और एक रिसर्च एग्रीमेंट सितंबर में साइन किया। दो इंस्टीट्यूशंस हैव कोलैबोरेटेड थ्रू मॉडर्नास ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव द एमआरएनए एक्सेस प्रोग्राम, एक पूरा अलग उनका विंग बना दिया। और जब से ये चल रहा है हंटा वायरस का घंटा, तब से इनके सेल्स बहुत बढ़ गए, अप्रिशिएट हो गए मॉडर्ना के। mRNA Access Program, Moderna's initiative supports researchers in developing mRNA vaccine for emerging neglected infectious diseases। अभी उनको फिक्र हो रहा है कि हमारे डिजीज फिक्र यही है कि वो पूरे ग्लोब में प्रमोट करेंगे, क्योंकि इनके जाते रहते हैं, टूरिज्म जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में ही करते हैं टूरिज्म, इन लोग सस्ता पड़ता है उनको। मेडिकल टूरिज्म भी साथ साथ करते हैं। तो पूरा वैक्सीन प्रमोट करो पूरे पॉपुलेशन में।
Vaccine candidate using Moderna's mRNA technology, the vaccine innovation, hantavirus antigen sequence information भी शेयर कर दिया. Moderna provided mRNA material from the information to Vaccine Innovation Center. वैक्सीन इनोवेशन सेंटर ने एंटीजन एक्सप्रेशन स्टडीज किया. मूविंग फॉरवर्ड द सेंटर प्लान टू यूटिलाइज प्री क्लिनिकल एमआरएनए हंट. तो ये सब जो इंफॉर्मेशन चाहिए होता है वैक्सीन, वो सब दोनों तरफ से लेन देन है. और इसीलिए हमको फिक्र है जो डब्ल्यूएचओ का पैंडेमिक एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग है कि सब कंट्रीज अपना अपना पैथोजन सेंड करेंगे. ऐसे जाएंगे, ऐसे कोलैबोरेशन में जाएंगे फार्मास्यूटिकल्स के जो वैक्सीन बनाएंगे और फिर बाद में डिजीज को खरोच खरोच के डिजीज निकालेंगे. अभी किसी दिन भी अगर आरटीपीसीआर फिर से स्टार्ट हो जाए अंटा के लिए तो फिर से केसेस देखना बढ़ते रहेंगे. और पैनिक और क्वारंटाइन, लॉकडाउन की भी बातें चल रही है, कुछ कुछ जगह से ऐसे भी मीडिया आ रहे हैं. तो ये हमको फिर से बहुत ही मतलब हमको अभी ये सावधानी करना है. ये देखिए डब्ल्यूएच का जो रिसर्च रिस्पांस टू पैथोजन एक्स ड्यूरिंग अ पैंडेमिक, ये हैंडबुक है डब्ल्यूएच का, उसमें हंटा वायरस का नाम है एज अ पोटेंशियल पैंडेमिक, नेक्स्ट पैंडेमिक. अरे 50 साल से ज्यादा हो गया हंटा वायरस को जाने. 50 साल में कभी किया नहीं पैंडेमिक, तो अभी क्यों करेगा भाई? कि डब्ल्यूएचओ ट्रीटी आएगा इसलिए करेगा, या एमआरएनए का रिसर्च हो गया इसलिए आएगा पैंडेमिक? अभी तक क्या. Hantavirus infection listed as a reported post-authorization adverse events after Pfizer COVID-10 mRNA vaccination. कोविड 19. तो ये एक जो उनके पोस्ट ऑथराइजेशन एडवर्स इवेंट्स में भी हंटा वायरस लिखा हुआ है. पर इसके ऊपर मैंने फैक्ट चेक किया था, उसमें दिया नहीं, ये ऐसे ही अफवाह है. पर ये माना है कि एज ए इवेंट ऑफ कंसर्न लिखा है, एडवर्स इवेंट्स नहीं लिख के एज एन इवेंट ऑफ कंसर्न, मतलब फिकर वाला है, लिखा है. मतलब एकदम नहीं है पर एकदम डायरेक्ट. अभी तो देखिए एडवर्स इवेंट्स तो कोई चीज का इनका डायरेक्ट रहता ही नहीं है. वो कहेंगे एसोसिएशन इज नॉट कॉजेशन, पर इनके कहीं लिखा हुआ है इनके फाइजर के डॉक्यूमेंट में. तो ये हंटा वायरस का ये हमने बताया. उसके बाद ये हम बात कर रहे थे, देखिए डेडली रैट वायरस हंटा वायरस वैनिश फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन लैब 2021 को. हंटा वायरस का जो वायल थे, सैंपल्स मिसिंग हो गए थे. उसका अभी तक पता नहीं कहाँ गया, कौन ने लिया, क्या लिया. मतलब क्या हो रहा है अंडरग्राउंड, एक ये चल रहा है क्या, माफिया चल रहा है क्या? ये वायरसेस से खेल चल रहा है. कहीं शेयरिंग हो रहा है इनका सीक्वेंस, कहीं गायब हो रहे लैब से. इतने लापरवाही क्या हो सकता है? डेंजरस वायरसेस आप हैंडल कर रहे हैं. तो ये भी एक बिंदु जोड़ने वाली बात है. ये फिर हमने कहा जैसे डॉक्टर कुशवाहा ने पेपर भेजा, ये देखिए ये 2024 का ये भी पेपर है. सेफ्टी एंड इम्यूनिटी ऑफ एन एंडीज फाइट. देखिए एंडीज का ये चल रहा है और एंडीज के ऊपर ही पहले से काम चल रहा है. 2 साल पहले से इनका बहुत स्ट्रांग भविष्यवाणी रहता है कि डिजीज एक्स आएगा, अंटावायरस आएगा, एंडी स्ट्रेन आएगा. मतलब वो डीएनए वैक्सीन नीडेड, ये रैंडमाइज ट्रायल पायलट 1 स्टडी चल रहा है. ये ग्लोबल जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज में ये छपा हुआ है. और ये देखिए मैं कह रहा था, ये यूट्यूब का हमने स्क्रीनशॉट लिया. डॉक्टर बिट्स डेबोरा बिट्स, हंटा वायरस क्रूज शिप पैसेंजर शुड टेक पीसीआर टेस्ट. ये थी एडवाइजर व्हाइट हाउस में. और इनके सब साथी आती को अभी सीडीसी से निकाल दिया. अभी डॉक्टर जय भट्टाचार्य का भी फिर हमने सुना इनके बाद. वो लोग अभी एक्टिंग सीडीसी के डायरेक्टर, उन्होंने काफी बैलेंस्ड व्यू बोला कि भाई ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होता हमको, और एसिम्टोमेटिक से भी स्प्रेड नहीं होता. तो हमको जो यात्री अपने अपने देश गए हैं उनको खाली ऑब्जर्व करना है. जैसे ही पहला सिम्टम आएगा उनको आइसोलेट करना, उनको केयर करना, उनको अर्ली ट्रीटमेंट करना. और तो बड़ा लॉजिकली दिया था, साइंटिफिकली दिया था. पर अभी ये कह रहे हैं कि सबका पीसीआर करो. पीसीआर तो आपको मालूम है कैसे रिजल्ट्स आते हैं. फिर ये मैं बर्मिंघम में कह रहा था, यूके गवर्नमेंट का साइट है, देखिए www.government.uk. Rats are running amok in Birmingham because rubbish and waste is not being collected because the strike, and there hasn't been an outbreak of this virus. But watch this space. हंटा वायरस का आउटब्रेक नहीं हुआ, पर कह रहे हैं इस वॉच दिस स्पेस, they will use it to their advantage to lock us down again. तो वो अभी रैट, अभी गंदगी रैट घूम रहे हैं बर्मिंघम में, और वो कह रहे हैं कि कभी भी ये आ सकता है. अच्छा,
ये मैं कह रहा था, जो हमने कहा ना, जो फाइजर का साइड इफेक्ट है हंटा वायरस उनके, तो ये फैक्ट चेक में दिया है। सम फर्दर क्लेम द हंटा वायरस वाज इफेक्ट ऑफ फाइजर कोविड-19 वैक्सीन, मिस रिप्रेजेंटिंग, उसको मैंने मिस इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं। डॉक्यूमेंट दैट शोड ओनली दैट इट वाज वन ऑफ मेनी एडवर्स इवेंट्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। मतलब एडवर्स इवेंट्स नहीं है, पर एडवर्स इवेंट्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट है। मतलब वर्ड्स का घुमाना फिराना है, अंग्रेजी का घुमाना है। सब्जेक्टेड टू मॉनिटरिंग, नॉट समथिंग कॉज्ड बाय द सॉर्ट। पर आ गया ना फाइजर का जो ट्रायल डॉक्यूमेंट है, उसमें एडवर्स इवेंट्स और स्पेशल इंटरेस्ट में हंटा वायरस दिया हुआ है। ये खुद ही मान रहे हैं, फैक्ट चेक वाले भी मान रहे हैं। ठीक है, एडवर्स इवेंट्स नहीं है, पर एडवर्स इवेंट्स और स्पेशल इंटरेस्ट, मतलब उसके ऊपर अभी मॉनिटर करना है। मतलब कुछ तो उनको लगा हुआ है ना, तभी तो उन्होंने ये लिखा है। तो ये हमको आज ये आप लोग के सोचने के लिए मैंने ये प्रेजेंट किया है। जो जो हमने फैक्ट्स ये लिए, ये पब्लिक डोमेन से वेरीफाएबल है। और आपको अगर कुछ योगदान करना है, हम एक इंडिपेंडेंट वॉच डॉग है पब्लिक हेल्थ मामले में। और हम किसी का स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, किसी कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है कोई। खाली इंडिपेंडेंट समाचार आपको लाते हैं। और अगर हमारा फंडिंग होगा तो हम खुद का इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सकेंगे या रिसर्च ग्रांट दे सकेंगे। उतना अभी लेवल पहुंचा नहीं है। तो आपको अगर कोई ये है तो आप दे सकते हैं। आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप दीजिएगा, फिर आप आगे हम फिर इसमें बात करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।